अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सहाक ग्राफिक को और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, माय नेम इज सहाक और आप देख रहे हैं सहाक ग्राफिक। जिन दोस्तों ने पार्ट 1 फॉलो किया है उन लोगों को तो पता है कि हम क्या क्रिएट करने वाले, लेकिन जो दोस्त अभी ज्वाइन किया है इस ट्यूटोरियल को, पार्ट 2 को ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और जो साथ में बेल वाला आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा कि आपको ईमेल में नोटिफिकेशन चाहिए। उसके बाद आपको इंशाल्लाह हमारे हर आने वाले नए ट्यूटोरियल का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा। दोस्तों अभी जो ट्यूटोरियल हम चला रहे हैं ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो प्लीज़ जाके वो भी देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो आपको इसी ट्यूटोरियल के अंदर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हम बिजनेस फ्लायर क्रिएट करने वाले हैं जो आजकल मार्केट में बहुत चलता है। वैसे तो फ्लायर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन हम इसको कोऑपरेट फ्लायर बनाएंगे जो आजकल इसका बहुत बाज़ार गर्म है। हम इसको प्रोफेशनली बनाएंगे जिससे आप पैसे बना सके और आप इसको इजी से सेल कर सके और आप अपने क्लाइंट को भी एक क्लीन सरफेस दे सके। हम जो फ्लायर बनाने जा रहे हैं वो कम्प्लीटली एडिटेबल होगा। उसका जो इमेजेस है वो एडिटेबल होंगे। उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड एंड डार्क बैकग्राउंड दो ऑप्शन होंगे। उसमें आप इजी से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकेंगे। फाइनली आप उसमें कोई भी चेंजेस बहुत इजी से कर सकेंगे। तो चलिए जंप करते हैं ट्यूटोरियल की तरफ से। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक क्रिएट किया। अगर फिर से आपने मिस किया है तो जाके आप वहाँ इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए। जिन लोगों ने फॉलो किया है उनको पता है। तो हम अभी यहाँ से यह जो मेन टाइटल है वो क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो नॉर्मली हम कहाँ जाएंगे इमेजेस में। इमेज का जो फोल्डर है वह हम वहाँ पे जाएंगे। जो यहाँ पे इमेज होल्डर है इसके अबव हम एक शेप क्रिएट करेंगे। कुछ ये हाइट में हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह। ये शेप मैंने क्रिएट किया। इस शेप को इस शेप को मैं इस इमेज होल्डर के अंदर क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। कुछ इस तरह हमने क्लिपिंग मास्क किया। लेकिन इसका जो कलर है वो मैं रख देता हूँ फुल्ली ब्लैक इस तरह। और इसका जो ओपेसिटी है वो मैं कम कर देता हूँ कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली ये कुछ इस तरह। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए कुछ इस तरह। मैं यहाँ पे कुछ डार्क सरफेस बना के उस पर टेक्स्ट लिखता हूँ, अपना मेन टेक्स्ट। नॉर्मली मैं अपनी ट्यूटोरियल्स में टेक्स्ट एक बार क्रिएट करके फिर मैं उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये मैंने जो स्टार्ट में बोला कि मैं एग्जैक्टली मैं इसको कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ, सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना टाइटल लिखता हूँ मेन वी हेल्प यू ग्रो यूर बिजनेस। ऐसा कुछ मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। वी हेल्प यूर बिजनेस ग्रो अप। आपको वी हेल्प यूर फिर एंटर बिजनेस ग्रो अप।
इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से 30 और 36, 36 ज़्यादा है 30, ओके 30, लेकिन मैं इसको बना देता हूँ यहाँ से बोल्ड, और कुछ वर्ड्स को मैं कलर चेंज कर देता हूँ खूबसूरत लगने के लिए। ओके कुछ इस तरह, और बीच में जो ग्रो है इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आप इसके साथ और भी खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स को आप फॉर एग्जांपल बोल्ड रखें, और कुछ को आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आप इसको रेगुलर बना सकते हैं। तो आप इसके साथ जैसे आपको खूबसूरत लगे, ये भी अच्छा है। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरह, और ये जो शेप है इसको कंट्रोल टी के साथ इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ कुछ इस तरह। अगर आप इस टेक्स्ट को इस शेप के अंदर इक्वली इसके सेंटर में करना चाहे तो इस शेप को आपको सिलेक्ट करना होगा, ऐसा इस आइकन पे कंट्रोल के साथ दबा के सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नॉर्मली टेक्स्ट को फिर सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ से इसको सेंटर कर देता हूँ कुछ इस तरह। अभी एग्जैक्टली इस शेप के अंदर है, लेकिन शेप यहाँ से निकला हुआ है, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को 1 2 3। ये देखिए ये यहाँ पे सेंटर पे हो गया। अभी कंट्रोल ओ, तो नॉर्मली ये हेडर भी हो गया। यहाँ तक तो काम खलास। अभी यहाँ पे हम कुछ और टेक्स्ट लिखते हैं इस पार्ट में। तो नॉर्मली यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं अबाउट अस, अपने कंपनी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अबाउट अस। अबाउट अस, इसको आप बड़ा भी करना चाहे तो कर सकते कुछ इस तरह। और इसका मैं साइज ज़्यादा से ज़्यादा 18 रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। ओके कुछ इस तरह। इसको एग्जैक्टली सेंटर में करते कुछ इस तरह, लेकिन इसका जो टेक्स्ट है इसको रेगुलर नहीं, इसका जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ से रेगुलर नहीं, इसको हम बोल्ड ही रखना चाहते, बोल्ड सही है। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट में आके बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे कुछ इस तरह। और टेक्स्ट को हम यहाँ से सेंटर में लिखते हैं कुछ इस तरह। और उसके बाद टाइप में जाके हम यहाँ से कुछ डेमी टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को 12 रखेंगे, 12 और 11 कुछ इस तरह। देखेंगे कौन सा सही आता है। ये 10 सही है। ओके ओके, लेकिन हम इसका कलर चेंज करेंगे, वाइट, प्योर वाइट। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अपने काम को इजी बनाने के लिए मैं इसको भी और इसको भी दोनों को कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट को हम मूव करेंगे ये साइड में। एंड ये टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके लिखेंगे Why choose us।
y choose us। ओके ओके, आप हमारी कंपनी को क्यों चूज़ किया है आप लोगों ने, तो ये इसका अपने कंपनी के बारे में आप हाँ यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया। ओके, और इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है फॉर एग्जांपल ओके, यहाँ तक जितने भी टेक्स्ट है उसको भी हम एक ही फोल्डर में डालेंगे, कंट्रोल जी और टेक्स्ट, उसका भी मैंने टेक्स्ट नाम दिया। ओके, अभी मैं यहाँ से कुछ और टेक्स्ट सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएटिव आइडिया। क्रिएटिव आइडियाज़, तो इसका भी मैं कलर अभी देखिए डार्क में हम फिर से वाइट कलर करेंगे तो ज़्यादा एट्रैक्टिव होगा। इसका भी मैं ये 16 सही रहेगा। ओके, ये देखिए शेप के सेंटर में मैंने रख दिया, और फिर से हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे एक कुछ इस तरह। इस बॉक्स के अंदर हम फिर से यहाँ से डेमी टेक्स्ट और टेक्स्ट का इस बार हम साइज रखेंगे 9 और यहाँ ये सही रहेगा 9। ओके, ये सेंटर में हो गया। ओके, अभी इन दोनों को मैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा लेयर है इसको डिलीट कर देता हूँ, और इन दोनों को मैं यहाँ से कंट्रोल जे बना के इसको हम मूव करते हैं इसके सेंटर में, फिर से कंट्रोल जे डुप्लीकेट, उसको हम मूव करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ दोस्तों आपको। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसको आप इस तरह एडिट करें। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ए, अभी अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये क्या करता है, ये साइड में जाता है ना, एक साइड से। कंट्रोल जी, हम इसको ऑलवेज नॉर्म इधर सेंटर में रखते हैं। सेंटर में रखने के बाद अभी मैं इसको फॉर एग्जांपल अब वापस अपने प्लेस में लेके आता हूँ। अभी देखिए अगर मैं इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम सेविंग, देखिए ये सेंटर से दोनों साइड से टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट मैं लिखता हूँ वो दोनों साइड से चलता है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूँ, क्रिएटिव आइडियाज टाइम सेविंग, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई भी ऑप्शन प्रोग्रामिंग और कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं ओके, अभी मेरे आइडिया में कुछ भी नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे भी कोई ऑप्शन डाल सकते हैं। और ऐसा ही क्लाइंट भी
कुछ डाल खुद यहाँ पे डाल देगा दोस्तों, कुछ भी उसको चाहिए तो नॉर्मली फ्लायर यहाँ तक बन गया दोस्तों। हम यहाँ से जो मैं मेन यहाँ पर भूल गया दोस्तों, यहाँ पर मैं भूल गया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, कॉल अस। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो नीचे हम नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख सकते 00987। ओके, तो नॉर्मली फ्लायर में आप चेक कीजिएगा, ऑलमोस्ट ये जो नंबर है वो बड़े साइज में लिखते हैं लोग, कुछ इस तरह ये VBS होना चाहिए। तो ये और उसके बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अहमद शाह बाबा मीना काबुल अफगानिस्तान। ओके, यहाँ पे ओके, आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसका जो साइज है वो रखता हूँ कुछ इस तरह। ओके, एक बात है दोस्तों, इस फ्लायर में मैंने कोई भी आइकन यूज़ नहीं किया, ये बहुत सिंपल फ्लायर है। नॉर्मली यहाँ पे आइकन होना चाहिए, गियर आइकन और सेविंग आइकन, यहाँ पे बैंक नाम, यहाँ पे एड्रेस आइकन, यहाँ पे नॉर्मली आइकन्स होने चाहिए, कॉल आइकन यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन ये फ्लायर मैंने डिज़ाइन किया है विदाउट एनी आइकन। तो होप आप लोग को समझ आया होगा। इन दोनों को मैं थोड़ा सा ओके, इन दोनों को मैं लेवल करना चाहता हूँ कुछ इस तरह। ओके, तो दोस्तों उसके बाद ये जो टेक्स्ट है, यहाँ से टेक्स्ट लेके ओके, ये तो ऑलमोस्ट फोल्डर में है, ये भी फोल्डर में है, यहाँ से मैं इनको भी फोल्डर में डाल देता हूँ यहाँ तक, कंट्रोल G, ये भी टेक्स्ट। तो नॉर्मली इन तीनों फोल्डर्स को कंट्रोल G, तो चेंज
टेक्स्ट हियर बोल के, तो वो नॉर्मली यहाँ पे जाएगा तो सब टेक्स्ट उसको यहाँ पे चेंज कर पाएगा दोस्तों, जितने भी टेक्स्ट है। तो देखिए दोस्तों, हमने नॉर्मली 1 2 3 4 5 फोल्डर्स में एक फ्लायर यूज़ किया है, फ्लायर क्रिएट किया दोस्तों। अगर हम हर फोल्डर में जाए, देखिए बैकग्राउंड है, अभी मैं इस बैकग्राउंड को फॉर एग्जांपल, क्योंकि लॉक है, इसको अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैं कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, रेड, ये देखिए डार्क, अभी बिल्कुल डार्क ब्लैक बैकग्राउंड, इसमें भी आप देखिए बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ से नॉर्मली एक क्लिक के ऊपर आप कोई भी बैकग्राउंड किसी कलर में भी चेंज कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन। तो नॉर्मली मेरे ख्याल से वाइट बैकग्राउंड अच्छा रहेगा। बाकी ओके, बाकी इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से दोस्तों, ओके, अपने इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट को देने के लिए मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ। बिजी डेस्कटॉप है दोस्तों, मैं यहाँ पे और उसको और भी बिजी बनाऊंगा। फ्लायर डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, ओके, मैं इसको यहाँ से फाइल सेव एज अ फ्लायर, फ्लायर मैं लिखता हूँ ब्लू, ब्लू मैंने लिखा, ठीक है, फ्लायर अंडरस्कोर या डैश या कोई भी ब्लू। इसको फोटोशॉप फॉर्मेट में मैंने सेव कर दिया। ओके, मैंने इस फ्लायर को इस फोल्डर में डाल दिया। अभी देखिए हमारे पास ब्लू फ्लायर है, इसको हम यहाँ से कॉपी बनाते, मैंने शॉर्टकट बनाया, सॉरी, इसको मैं कॉपी बना देता हूँ यहाँ पे। तो इस कॉपी को मैं ये देखिए, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। तो इससे पहले हम यहाँ पे इसका नेम चेंज करते हैं दोस्तों। ब्लू, इसको मैं नेम लिखता हूँ ऑरेंज, फ्लायर ब्लू, फ्लायर ऑरेंज। आप इसको 3-4 कलर में अपने क्लाइंट को दे दीजिएगा तो अच्छा है। 3 कलर में, 4 कलर में, जितने भी आपके पास कलर हो तो सही है। फिर कलर भी फॉर्मेट में दे दीजिएगा। उसके बाद इलस्ट्रेटर फॉर्मेट भी बनाते हैं लोग, तो नॉर्मली फोटोशॉप फॉर्मेट में भी देंगे तो चलेगा। मैं इस ऑरेंज को, अभी देखिए ये फ्लायर ब्लू है, ये फ्लायर ऑरेंज है। अभी जो ऑरेंज है इसका हम कलर चेंज करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं यहाँ से कलर चूज करके लेके आता हूँ अपने लिए, जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। ओके, कलर्स फॉर फोटोशॉप, मैंने ये 2 कलर में अपने फोटोशॉप के लिए पहले सैंपल के तौर पर लेके जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ कि आप फोटोशॉप से बाहर से कैसे आप एक कलर का सैंपल लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। तो आप नॉर्मली यहाँ पे इधर से आप ऑल्ट का बटन प्लस माउस का राइट बटन दबाओगे तो आप कहीं से भी पिक कर पाओगे कलर। मैं यहाँ से पिक कर देता हूँ। ओके,
ये दोनों कलर हमने पिक किए, तो मैं अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, वी यहाँ से। तो इस पे डबल क्लिक करके हम सेम यहाँ से कलर पिक करते, ये वाला। सही है, ये कलर चेंज हो गया। उसके बाद हम ये फिटर में इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके लिए भी ये कलर, ओके। और फिर हम इसके लिए थोड़ा सा लाइट कलर, ये जो नीचे वाला ये कलर, ओके। इसके लिए हम नॉर्मली यहाँ से कलर, इसके लिए हम ये कलर पिक करते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, कलर चेंज हो रहा है इजी से। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट के अंदर अंदर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम टेक्स्ट टूल लेके, टेक्स्ट टूल, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी हो गया। अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये टी, तो इसका भी कलर हम चेंज कर सकते, यहाँ से इसका भी कलर। अभी देखिए दोस्तों, 5 तो नहीं तो 2 मिनट और 1 मिनट के अंदर अंदर हम अपने जितने भी टेक्स्ट है वगैरह है सबके कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी लोगो में ये है लोगो, तो इसमें लाइट कलर, इसमें डार्क कलर, इसमें भी लाइट कलर। ओके दोस्तों, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ भूल चुका हूँ। यहाँ पे एक लाइन हमें बनानी है। तो उसके लिए हम शेप्स के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करूँगा, वो भी शेप्स। ओके, ये भी बन गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो नॉर्मली हमने 1 मिनट के अंदर अंदर अपने फ्लायर का कलर चेंज कर दिया। अभी इसको भी हम कंट्रोल एस बोलेंगे तो सेफ हो गया दोस्तों। अभी देखिए, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर। इसी तरह आप अपने फ्लायर के लिए बहुत ज़्यादा कलर क्रिएट कर सकते हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, पिंक। और जो कलर अपने वर्क को और अपने फ्लायर को वैल्यू देने के लिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट को भी कोई ना कोई कलर ज़रूर पसंद आएगा और उस मार्केट में भी आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सेल होगा। तो इंशाल्लाह ये डिज़ाइन भी मैं सबमिट करूँगा अपने साइट में। अल्लाह करे ये भी वहाँ पे अप्रूव हो। तो नॉर्मली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सेल करने के लिए डिज़ाइन करूँ। मैंने कुछ डिज़ाइन किए ऑलरेडी, वहाँ पे सबमिट करके अप्रूव भी हुए हैं।
और माशाल्लाह से ही सेल भी हो रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक जॉब है, अपना जॉब है। ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो मैं शौक के लिए करता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा ट्यूटोरियल भी नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर भी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ना कुछ तो मैं करता हूँ ज़रूर। जो मुझे आता है मैं शेयर करना चाहता हूँ वर्ड के साथ। तो आप भी प्लीज़ हेल्प कीजिए मुझे शेयर करने में मेरा वर्क। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, किसी और को इससे फ़ायदा होगा। तो मैं एक लास्ट फाइनल टिप्स देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसा बनाना चाहते हो कि इसका मोकअप बनाएं, और अपने यूट्यूब चैनल के लिए अगर आप काम करते हो कैसे मोकअप कैसे बनाते, तो नॉर्मली मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड मैंने बनाया, इसमें नॉर्मली मैंने ये कलर लिया है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल कलर है। अभी हम ब्लू के ऊपर जाएंगे, इसको कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट में जाके यहाँ से सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी। फिर आप यहाँ पे आके कंट्रोल वी, यहाँ पे पेस्ट, वहाँ से आप कट करके पेस्ट कट करेंगे और यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप फ्री ट्रांसफर बनाएंगे इसको, कंट्रोल टी और फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप शिफ्ट को दबाएंगे तो यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते कुछ इस तरह। एंटर, कंट्रोल ओ, ये देखिए आपका डिज़ाइन यहाँ पे आ गया दोस्तों। डिज़ाइन को आप जहाँ भी रखना चाहे रख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पे शेडो क्रिएट कीजिएगा दोस्तों। देखिए मैंने शेडो, इसको हम शेडो कैसे क्रिएट करते हैं, इसको नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से शेडो क्रिएट कीजिएगा कुछ इस तरह। मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा मैंने सॉफ्टनेस ज़्यादा करते हैं कुछ इस तरह की। नॉर्मली मैंने एक ड्रॉप शेडो अप्लाई किया तो ये पॉप अप हो गया, बैकग्राउंड से सेपरेट हो गया। इसी तरह आप ऑरेंज कलर को भी कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, उसके बाद कंट्रोल टी, कंट्रोल ओ, यहाँ से हम शिफ्ट के साथ इसको लेके आते हैं यहाँ पर, कंट्रोल ओ, उसको इसी साइज में अगर लेके आना हो तो हम लेके आ सकते हैं। ओके, उसके बाद हम उसको यहाँ पे रखते हैं। एंटर, अप्लाई। इसका जो ड्रॉप शेडो और इफेक्ट है हम कॉपी करके इसके ऊपर डाल देंगे तो कुछ इस तरह बनेगा हमारा 2 कलर वाला फ्लायर डिज़ाइन। ओके, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, आप इस तरह इसका मोकअप बना के अपने क्लाइंट को दिखा भी सकते हैं कि ये है आपका डिज़ाइन, ऐसा दिखेगा। तो होप आपने कुछ सीखा होगा दोस्तों। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और इससे कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में चलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।